व्यूअर्स, आपने YouTube पर गोल सेट करने से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये कहा जाता है कि आप अपनी लाइफ के गोल सेलेक्ट करें, उस पर काम करें, उसको हर सूरत अचीव करें, क्योंकि ये गोल्स ही आपको कुछ करने पर मजबूर कर रहे होते हैं। YouTube ऐसी वीडियो से भरा पड़ा है, लेकिन गोल्स और आपके दरमियान एक बड़ा सारा पुल होता है जिस पर सिर्फ चंद ही लोग चल पाते हैं। कोई 2 कदम चल कर ही वापस अपनी रूटीन लाइफ पर आ जाता है, तो कोई आधे रास्ते से। तो क्या चीज़ है जो हमें इस पुल पर गुजरने से रोकती है? अगर हम कोई मोटिवेशन वीडियो देखकर 2-3 दिन खूब मेहनत कर भी लें तो चौथे दिन हमारा मोटिवेशन डाउन होने लगता है। हम क्यों अपना सेट किया गया गोल अचीव नहीं कर पाते? हम रोज रात को सुबह जल्दी उठने का अहद करते हैं, फिर क्यों सुबह नहीं उठ पाते? हम अपना आज का काम आज क्यों नहीं कर पाते? अगर हमें किसी चीज की एडिक्शन है तो हम क्यों इससे दूर नहीं हो पाते? हम अपना वजन क्यों नहीं कम कर पाते? हम चाहे वॉक कर लें, ग्रीन टी पी लें, डाइट शुरू कर दें, लेकिन वजन है कि कम होता ही नहीं। हम जितनी मर्जी रात देर तक जाग कर पढ़ लें, लेकिन रिजल्ट है कि इस पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं। क्या इसके पीछे किस्मत का हाथ है? नहीं। क्या ये सब सुस्ती और काहली की वजह से है? नहीं। तो फिर वो ऐसी क्या चीज़ है? आप जब भी किसी कामयाब इंसान से इंस्पायर होकर अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आप इसके जैसा बनने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, अपनी लाइफ की रूटीन खराब कर लेते हैं, क्योंकि बस आपको उसके जैसा बनना होता है। लेकिन कुछ ही अरसे बाद आप डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसलिए आप किस्मत को इल्ज़ाम देकर वापस लौट आते हैं। अगर आपने ये सुन लिया हो कि किसी ने अपना काफ़ी सारा वेट सिर्फ 30 डेज में कम कर लिया है, तो आप उसकी जैसी रूटीन फॉलो करने लगते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जब 30 डेज बाद आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता तो आपसे ऑटोमेटिकली वो रूटीन फॉलो नहीं होती। क्यों? व्यूअर्स, मैं आपको ये बता दूं कि कोई ग्रीन टी आपका वजन कम नहीं कर सकती, कोई भी वॉक आपको दुबला नहीं बना सकती, और किसी डाइट से भी वजन कम नहीं होता। वजन सिर्फ एक ही तरीके से कम होता है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको कोई वेट लॉस करने के तरीके नहीं बता रहा, मैं जस्ट इसकी एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर किसी ने आज तक वजन कम किया है ना, या कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है, तो सिर्फ इसी तरीके से किया है। यही वो वाहिद फार्मूला है जिससे आप फिट और पतले हो सकते हैं, और इसके अलावा किसी तरीके का आप पर असर नहीं होगा। हो सकता है कि आप कहें कि मैं गलत कह रहा हूँ, लोगों का तो डाइट से और एक्सरसाइज से वजन कम हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो हर कोई डाइट करने वाला या जिम ज्वाइन करने वाला फिट हो जाता। कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, क्योंकि जो लोग वजन कम करने में कामयाब हो जाते हैं दरअसल एक चीज करते हैं, और वही चीज असर करती है। तो वो है क्या? क्या कभी आपकी कोई चीज खोई है? आप उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो आखिर में आपको वहीं से मिलती है जहाँ उसे खोया था। चाबी साइड टेबल के पीछे ही गिरी होती है, वॉलेट तकिए के नीचे से ही मिलता है, चार्जर उसी दराज में पड़ा होता है जहां उसे खोया था। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको किस चीज ने मोटा किया था? जिस चीज ने आपको मोटा किया था सिर्फ वही चीज आपको वापस फिट करेगी। कोई डाइट, कोई एक्सरसाइज, कोई टोटका आपको पतला नहीं कर सकता, सिर्फ वही चीज करेगी। क्या आप ज्यादा खाने से मोटे हुए थे? नहीं, बल्कि आप ज्यादा खाने की आदत से मोटे हुए थे। क्या अच्छे स्टूडेंट एक रात पढ़ लेने से अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं? नहीं, बल्कि रोज पढ़ने की आदत उनके अच्छे नंबर्स का जरिया बनती है। कामयाब लोगों की आदत ही उनको कामयाबी तक पहुंचाती है। आपका फ्यूचर आपकी हैबिट्स पर डिपेंड होता है। जैसी आपकी आदत होंगी वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। जिस पुल की मैं बात कर रहा था वो आदत का ही पुल है। हम आदत नहीं बना पाते। हम एकदम से मोटिवेट होकर 2 से 3 दिन खुद को थका कर मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसको बरकरार नहीं रख पाते। हम रोज ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना और इबादत करना तो चाहते हैं, लेकिन हम बस थोड़ी ही देर ये कर पाते हैं। आदत ऐसे नहीं बनती। आदत कोई स्विच नहीं है कि आपने बटन दबाया और आदत बन गई। ये एक प्रोसेस है। आपने रोज थोड़ा थोड़ा करना है। आपने ना रुकना है ना भागना है, बस चलते रहना है। हम भागने की कोशिश करते हैं कि एक ही रात में सब हो जाए। हर रोज की मेहनत, हर रोज की कोशिश, हर रोज की आदत, यहाँ तक कि वो आदत रूटीन बन जाती है। आप एक दिन में मोटे नहीं होते, बल्कि आप ज्यादा खाने की आदत से रोज थोड़े थोड़े मोटे होते रहते हैं। रिजल्ट्स शुरू में नजर नहीं आते, लेकिन वो हो रहे होते हैं। एक बार हथौड़ा मारने से चट्टान या पत्थर नहीं टूट जाता, यहाँ तक कि अगर उसको 2 से 3 बार भी मारा जाए तो वो अपनी जगह से नहीं हिलता। लेकिन बार बार मारते रहने
کرنے کے عمل سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہتھوڑے کی ہوا سے بھی چٹان گر جاتی ہے۔ آپ نے بس یہ تھوڑا تھوڑا کرنے والا عمل جاری رکھنا ہے، ایک دم سے چٹان کو گرانے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ تجربہ آپ کو ایک چیز سکھائے گا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کو زندگی میں کامیابی چاہیے نا، تو آپ کو کچھ ایسی لانگ ٹرم عادتیں اپنانی ہوں گی جو کامیاب لوگ اپناتے ہیں۔ اللہ نے ہمارا سسٹم ایسا ہی بنایا ہے کہ جب ہم کسی شے کے پیچھے خود کو تھکائیں گے، خود کو مشکل میں ڈالیں گے، تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیابی کے لیے ہمیں اس شے کو نرمی سے، آہستہ سے اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی طرف سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ اسی لیے نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں۔ آپ نے بس اس سوچ کو بدلنا ہے کہ جس وزن کو آپ نے 5 سال میں بڑھایا ہے وہ 5 ماہ میں کیسے ختم ہوگا، اور اگلے 5 ماہ بھی گزر ہی جانے ہیں۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو ضائع کریں یا کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ ہر ڈائٹ پلان اور ایکسرسائز کی لمبی لمبی ویڈیوز میں یہ کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا فکرہ ضرور کہا جاتا ہے کہ اس پلان پر تواتر سے عمل کریں، اس کو روٹین کا حصہ بنائیں، لیکن ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ اس پر عمل کریں گے تو ہر چیز آپ پر اثر کرے گی، اور اگر آپ ایک چیز کو اپنائیں گے تو آپ کی 3 چیزیں بہتر ہوں گی۔ لائک سپوز کریں کہ آپ نے صبح کی عادت کو ہی اپنا لیا، تو جب آپ صبح جلدی اٹھنا شروع کریں گے تو اس سے آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، سارے دن کے کام وقت پر بھی ہوں گے اور آپ کو خوشی بھی ہوگی۔ یعنی ایک چیز کرنے سے آپ کی 3 چیزیں بہتر ہوں گی۔ 1000 میل کا سفر صرف ایک قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ سو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر تو آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ نہیں تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سیکھنے کو ملی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔